हाय बच्चों, जैसा कि हमने 9th क्लास में पहले पढ़ा था कि कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं, है ना। और कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स में हमने ये पढ़ा था कि दो त्रिभुज तब सर्वांगसम होते हैं जब दोनों त्रिभुज के सभी अंग समान हो जाते हैं, यानी कि एक त्रिभुज के सभी कोण दूसरे त्रिभुज के सभी संगत कोणों के बराबर और एक त्रिभुज की संगत भुजाएं दूसरे त्रिभुज की सभी संगत भुजाओं के बराबर हो जाती है। ये हमने पढ़ा था। तब हमारे दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। और सर्वांग सम में हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि कितने तरह के होते हैं सर्वांग समता कसौटी। 5 तरह के हमारे पास होते हैं सर्वांग समता कसौटी, जिसमें आपका पहला होता है SAS, दूसरा होता है आपका ASA, तीसरा होता है AAS, चौथा आपका होता है SS और पांचवा आपका होता है RHS, जिसमें से हमने 2 सर्वांग समता कसौटी पढ़ ली थी। और मैंने आपको यह भी बताया था कि SAS कोई थ्योरम नहीं है, ये एक एक्सम है। और हमने फर्स्ट वाला और सेकंड वाला यानी कि SAS और ASA ये दोनों पढ़ लिया था। तो चलिए हम उसके बाद से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे जीनियस फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा अगला लेक्चर। और ये मैं स्टार्ट करूंगा आपका किससे? AAS से, यानी कि कोण कोण भुजा। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम सबसे पहले पढ़ रहे थे सर्वांग सम, है ना, सर्वांग सम त्रिभुज। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, है ना, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। ठीक है। तो जो हमने पढ़ा था कितने तरह का होता है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं साइड में कि ये पहला हमने पढ़ा SAS, दूसरा हमने पढ़ा ASA, तीसरा हमारे पास है AAS, चौथा SSS और पांचवा हमारे पास है RHS। ठीक है, जिसमें पहला वाला एक्सम है और बाकी सब थ्योरम है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने थर्ड वाले कसौटी से, थर्ड वाले क्राइटेरिया से, AAS, है ना। AAS क्या पढ़ते हैं इसको? कोण कोण भुजा, है ना। क्या पढ़ते हैं इसको? कोण कोण भुजा। तो ये जो AAS है ये क्या कहता है? तो ये कहता है कि यदि हमारे पास दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज हमारे पास है ABC और दूसरा त्रिभुज हमारे पास है DEF, ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए? इसमें यह होना चाहिए कि दो कोण आपको चाहिए। तो ये कोण इसके बराबर हो गया, ये कोण इसके बराबर हो गया। आप बोलेंगे सर ऊपर वाला नहीं ले सकते हैं क्या? तो आंसर है कि आप ऊपर वाला भी ले सकते हैं। तो ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है। और सबसे अच्छी बात इसमें क्या है, देखिए, भुजा भुजा दोनों कोणों के बीच में नहीं है। अगर भुजा बीच में आ जाए तो वो क्या बन जाएगा? ASA। लेकिन हमें तो AS पढ़ना है, तो हम ये वाली भुजा नहीं लेंगे। ये वाली भुजा क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये दोनों कोण के बीच में है। तो अब आप बोलेंगे सर कौन सा लें, ये वाला कि ये वाला? तो आंसर है कुछ भी ले लीजिए, है ना। आप दोनों में से कोई वाला भी ले सकते हैं। तो मैं ये भी ले सकता हूं, ये भी ले सकता हूं। तो चलिए कौन सा ले लूं? तो मैं बोलता हूं कि ये जो AB है वो DE के बराबर है। तो क्या लिखूंगा मैं, है ना। फिर से वही क्वेश्चन, लिखना क्या है जो स्टूडेंट को बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो जरा भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे त्रिभुज, सबसे पहले ये है क्या? तो आंसर ये एक थ्योरम है ना। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में, है ना, क्या क्या बराबर है भाई? कोण B बराबर है कोण E के, कोण C बराबर है कोण F के, तथा AB हमने ले लिया है बराबर, भुजा AB बराबर भुजा DE। कहां से आया? तो आंसर है ये दिया है। क्या है ये दिया रहेगा आपको, है ना। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये दिया रहेगा कि ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री है।
और ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए AAS सर्वांग समता कसौटी से क्या हो जाएगा, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज DEFK हो जाएगा। और मैंने आपको सिखाया है कि यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएं तो क्या होता है, फिर बाकी दोनों त्रिभुज की जो भी अंग बच रहे हैं, जो भी भुजा या जो भी कोण बच रहे हैं, वो भी सर्वांग सम हो जाते हैं, मतलब वो बराबर हो जाते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, तो मैं लिखूंगा इसलिए, है ना, कौन कौन बच गया, इसलिए कोण A बराबर कोण कौन सा D, है ना, ये वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा, इस कोण के AB AC भुजा, है ना, भुजा AC जो है वो भुजा DF के बराबर हो जाएगी। और कुछ बचा क्या, हाँ बचा भुजा BC, तो भुजा BC भुजा EF के बराबर हो जाएगी। ठीक है, कहां से कैसे, तो आपने पढ़ा है, क्या लिखते हैं हम इसमें, बाई CPCT, है ना, या फिर CPCTC, और ये क्या कहलाता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, CPCTC का और CPCTC का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा AAS। ठीक है, समझ में आ गया कि अगर दो कोण बराबर हो, बीच का भुज आपको नहीं लेना है, दोनों में से कोई एक भुज आपको लेना है, जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि ये वाला बराबर दिया है कि ये वाला बराबर दिया है, जो भी बराबर दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया AAS। अगर आप इसको कॉपी करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लें। ठीक है, ओके। अब हम बढ़ेंगे हमारी चौथी जो कसौटी है SSS की तरफ, है ना, SSS क्या है हमारा, SSS नाम से बदल जाता है, SSS भुजा भुजा भुजा, यानी कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हो जाएगी, तो वो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। कहने का मतलब है कि मेरे पास एक त्रिभुज है, ये ABC, है ना, और दूसरा त्रिभुज है मेरे पास, ये कौन सा त्रिभुज है, ये DEF। दो त्रिभुज हो गया, जिसमें AB मान लीजिए बराबर दिया है किसके, DE के, BC दिया है बराबर EF के, और AC बराबर दे दिया है DF के, है ना। तो क्या लिखेंगे इसमें, हम लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में, है ना, क्या क्या दिया है लिखिए, AB किसके बराबर है, AB बराबर है DE के, है ना, BC भुजा BC किसके बराबर है, भुजा EF के, और भुजा AC किसके बराबर है, भुजा DF के। ठीक है, तो क्या हो गया, तीनों भुजा बराबर दिया है ना ये, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे दिया है, इसलिए कौन सी सर्वांगसम कसौटी, SSS। ठीक है, SSS, S मतलब गधा भी होता है, गधा नहीं समझ जाना है, S मतलब यहां साइड है। ठीक है, वो तो बोलता है ना, बोलता है रोल नंबर 20 S सर नहीं होता है, गधा सर नहीं, यस सर, हाँ सर। ठीक है, तो SSS सर्वांग समता कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF हो गया, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम। और एक बार सर्वांगसम हो जाता है तो क्या हो जाता है, बाकी जो बच गया अंग वो भी बराबर होगा, तो इसलिए लिखेंगे हम, इसलिए अब तीनों साइड तो बराबर दिया था, बचा क्या, कोण बचा, तो कोण को बराबर कर दीजिए, तो कोण A किसके बराबर हो जाएगा, कोण D के, कोण B किसके बराबर हो जाएगा, कोण E के, तथा कोण C किसके बराबर होगा, कोण
एफ के कहां से, बाई सीपीसीटी, है ना, कहां से, बाई सीपीसीटी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये हो गया आपका भुजा भुजा भुजा, है ना। ये कौन सा था, एस एस एस, यानी कि भुजा भुजा भुजा, है ना, एस एस एस। ओके, तो ये हो गया आपका एस एस एस। ठीक है, अब हमारा जो सबसे लास्ट है और जो पांचवा है आर एच एस। अब ये आर एच एस क्या है, हम आर एच एस देखेंगे, है ना। आर एच एस क्या है, तो चलिए आर एच एस की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा आखिरी है। फिर हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और वो कुछ एग्जांपल्स के बाद हम अगले जो भी क्लास हमारा अगला क्लास होगा, उस क्लास में हम बुक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि आपको आसानी हो जाए कि आखिर क्वेश्चन कैसे बनाया जाए, लिखा कैसे जाए, क्वेश्चन कैसे बनाया जाए, ये हम सब देखेंगे अगली क्लास में। फिलहाल इस क्लास में जहां तक होगा मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ओके, तो आखिरी पांचवा नंबर जो हमारा है वो है आर एच एस, है ना। क्या लिखते हैं, ये आर क्या है, राइट एंगल है, समकोण, एच क्या है, हाइपोटेनस कर्ण, और एस क्या है, एक साइड यानी कि भुजा, समकोण कर्ण भुजा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक बार मैं पढ़ा रहा था, एक बुजुर्ग से पूछा कि आरएचएस पता है तुमको, ज्योमेट्री पढ़ा रहा था, आरएचएस पता है तुमको, होता है यस सर। क्या होता है, बोलता है सर राइट हैंड साइड। तो बहुत बच्चे ये भी कहते हैं राइट हैंड साइड, तो ये राइट हैंड साइड नहीं है, ये क्या है, राइट एंगल है, ये हाइपोटेनस है, ये साइड है, समकोण कर्ण भुजा। इसको राइट हैंड साइड मत बोलना है। कभी कभी कोई बुजुर्ग बोल देता है राइट हैंड साइड सर, बोले बात चलो मैडम। तो ये क्या है, चलिए देखते हैं। ये कहां लगेगा, ये लगेगा जब त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज हो, है ना। त्रिभुज कैसा हो हमारा, समकोण त्रिभुज। देखिए ये एक समकोण त्रिभुज हमारे पास है, ए बी सी, जिसका कोण भी समकोण है ना। एक दूसरा लेते हैं, ये हमारे पास एक दूसरा समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये एक दूसरा समकोण त्रिभुज है डीएफ, जिसका कोण ई समकोण है, ठीक है। अब देखिए दोनों में क्या होगा, आर, आर मतलब राइट एंगल, तो ये 90 का है, ये 90 का है, आर हो गया। एच क्या होता है, हाइपोटेनस यानी कर्ण। कर्ण कौन है, सबसे लंबी भुजा, तो इसका कर्ण ये है, इसका कर्ण ये है, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। और एस मतलब भुजा, कौन सी भुजा, ये वाली, आंसर है कोई भी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दिया होगा उसको ले लीजिएगा, जरूरी नहीं कि ये होना चाहिए या ये होना चाहिए, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। तो मैं कौन सा ले लूं, कोई भी पकड़ लेता हूं, चलिए नीचे वाला ही ले लेता हूं, ये बराबर हो गया इसके। लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ में, है ना, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ में क्या है, पहले कोण बी बराबर कोण ई बराबर 90 डिग्री। दिख रहा है ना एकदम, दोनों समकोण है, तो पहले समकोण था, तो देखिए दो समकोण वाला आ गया। फिर क्या है, कर्ण, कर्ण बराबर है एसी बराबर डीएफ, है ना। ये कर्ण बराबर क्या होगा, यहां ये आपको दिया रहेगा पहले से, है ना, और नहीं दिया रहेगा तो आपको साबित करना होगा कि कर्ण बराबर होगा। और तीसरा क्या है हमारे पास, बीसी, भुजा बीसी बराबर भुजा ईएफ, ये भी क्या है, तो आंसर है ये भी दिया रहेगा आपको, कोई भी एक भुजा दे देगा आपको, है ना। तो फिर आप क्या लिखेंगे, इसीलिए समकोण कर्ण भुजा, है ना, समकोण कर्ण भुजा, यानी कि आर एच एस कसौटी से क्या हो जाएगा, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज डीईएफ। और आप जानते हैं कि अगर एक बार सर्वांगसम हो गया तो बाकी जो बच गया है वो भी बराबर हो जाएगा। इसलिए बताइए क्या क्या बराबर होगा, ए बी बराबर हो जाएगा भुजा ए बी भुजा डी के बराबर हो जाएगा, है ना। ये वाला भुजा जो ए बी है ये पूरा का पूरा भुजा डी के बराबर हो जाएगा, ये तो दिया हुआ था ही। ये जो कोण ए है
ये कोण जो ए है ये कोण डी के बराबर हो जाएगा, यानी कोण ए बराबर कोण डी, ये भी बराबर हो जाएगा, और कोण सी बराबर कोण एफ तथा कोण सी बराबर कोण एफ। कहां से हुआ? 10 बार मैं बताऊं, अभी तो बता चुका हूं, है ना, सीपी सीटी। कहां से हुआ? बाई सीपी सीटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। एक बार अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो फिर दोनों त्रिभुज के सभी अंग, सभी भुजाएं, सभी कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको इसको कॉपी करना है तो वीडियो को पॉज करें और कॉपी करें, ठीक है? ओके, तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल्स नहीं पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कुछ इसमें हम लोग, ठीक है? ओके, अब देखिएगा, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि देता हूं, पहले रब कर लूं इसे, फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, है ना? और क्वेश्चन क्या है हमारा वो देखते हैं कि अगर दो त्रिभुज आपके पास हैं, अगर आपके पास दो त्रिभुज हैं, देखिए अब हमारे पास दो त्रिभुज हैं, मान लीजिए एक त्रिभुज है ये, ठीक है, ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज ऐसा है हमारे पास ABC, है ना, और एक त्रिभुज हमारे पास है कुछ ऐसा, ये ऐसा, ठीक है? इसको थोड़ा मैं अच्छे से बनाता हूं। एक त्रिभुज है मेरे पास ये ऐसा, ठीक है, ऐसा, जिसमें ये बोल दिया है आपको 6 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, है ना, इसमें दे दिया ये 6 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, और ये वाला कोण आपको दे दिया है 50 डिग्री, और ये वाला भी कितना दे दिया है? 50 डिग्री, ठीक है? डी ई एफ। अब आपको बताना है कि किस कसौटी से, है ना, किस कसौटी से, थोड़ा सा इसको मैं और लंबा खींचूं तो आपको और अच्छे से लगेगा, समझ में आएगा, ठीक है? ये थोड़ा सा ये ऐसे करता हूं और ये इसको ऐसे मिला देता हूं, है ना, ये, अब बताइए, है ना, ठीक? तो किस कसौटी से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे? तो देखिएगा, अब हम लिखेंगे कैसे, इसका हल देखिए, सॉल्यूशन, है ना, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में, देखिए क्वेश्चन को, है ना, आप बड़े अच्छे समझिएगा, ठीक है? ABC तथा DEF में लिख तो दिया हूं, लेकिन इसको, है ना, लिखने का तरीका होता है, वो लिखने का तरीका भी आप समझिएगा। अब वो तरीका क्या होता है वो देखिए, ये है AB, है ना, भुजा AB किसके बराबर है भाई? तो AB तो मेरा बराबर है DF के, है ना, AB बराबर है DF के बराबर 6 सेंटीमीटर। AC किसके बराबर है? AC बराबर है DE के 4 सेंटीमीटर, तथा कौन सा कोण? A, कोण A बराबर है कोण D के 50 डिग्री। ये तीनों क्या है? तो आंसर ये तीनों दिया है ना, ये तीनों क्या है? दिया है ना, ये भी दिया है, ये भी दिया है, तीनों दिया है। तो किस कसौटी से हो गया? तो आप देखिए, ये दो भुजा है, अब बीच का कोण है, तो SAS, है ना, किस कसौटी से? इसीलिए S सर्वांग समता कसौटी से, सर्वांग समता कसौटी से क्या हो जाएगा? कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ABC किसके सर्वांग सम होगा? तो आप झट से बोलेंगे सर DEF के। मैं बोलूंगा ठीक है, आप सही बोलते हैं, लेकिन ज्योमेट्री है, लिखने का तरीका सीखिए। ABC होगा सर्वांग सम किसके? तो यहां पहला क्या आया है? AB किसके बराबर है? तो आप देखिए AB जो है वो DF के बराबर है, तो यहां अगर आप लिखें AB तो यहां लिखेंगे DF, है ना, DF, और लास्ट में क्या है? C, तो जहां C है वहां E आया है, तो इसलिए हो जाएगा DEF। नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DFE। DEF कब लिखते? जब AB DE के बराबर होता। तो ये लिखने का तरीका है, अभी से 9th क्लास से ही आप सीख लीजिए, क्योंकि 10th में ये बड़ा काम देगा, है ना,
ठीक है, तो ये हमको 1 to 1 लिखना होता है कि हम ए के साथ AB के साथ क्या लगाएंगे, तो AB चूंकि DF के बराबर है तो AB यहां है तो यहां DF होना चाहिए, तो E बच गया, तो E लास्ट में आ गया। ठीक है, और जब एक बार ये सर्वांग सम हो जाएगा तो ये दोनों त्रिभुज के बाकी बचे हुए भाग भी सारे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। हम लेते हैं। अब दूसरा एग्जांपल क्या लें, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखिए दूसरा एग्जांपल, ये मेरे पास एक त्रिभुज है ना, और ये त्रिभुज है ABC और ये वाला त्रिभुज है DEF। ठीक है, दो त्रिभुज हो गए ABC DEF। ये वाला बोल दिया कि ये वाला है 50 डिग्री, ये 50 डिग्री, इसको बोल दिया ये 60 डिग्री है और ये बोल दिया 60 डिग्री है ना, और इसको बता दिया 4 सेंटीमीटर और यहां पर इसको बता दिया 4 सेंटीमीटर। देखिए है ना, अब मैं इसको थोड़ा सा अलग करके क्यों दे रहा हूं, आप समझिएगा, आगे मैं बताऊंगा। अब ये किससे सर्वांग सम है, तो देखिए 2 ठो एंगल है, 1 ठो भुजा है, तो 2 ठो एंगल और 1 ठो भुजा किस वाले थ्योरम, किस वाले प्रमेय में आती है, तो 2 ही है, AAS और ASA। लेकिन ASA में वो जो भुजा है वो दोनों कोण के बीच में आनी चाहिए, लेकिन यहां तो देखिए ये जो भुजा है दोनों कोण के बीच में नहीं है, इसका मतलब हम ASA भी नहीं यूज कर सकते हैं। कौन सा यूज करेंगे, AAS। क्या यूज करेंगे, AAS। लिखेंगे कैसे, देखिए क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज, शुरू में तो हम लिख देंगे ABC और DEF, लेकिन लास्ट में जो सर्वांग सम करेंगे ना तब वहां देखिएगा हम ABC DF नहीं लिखेंगे, ऑर्डर में लिखेंगे, है ना। इसके साथ उसका जो बराबर होगा उसी को लिखना पड़ेगा। क्या क्या बराबर है बताइए, कोण A किसके बराबर है, कोण B के, कितना 50 डिग्री। कोण B किसके बराबर है, कोण F के, E के बराबर नहीं है, F के 60 डिग्री, तथा भुजा BC जो है वो भुजा DE के बराबर है, कितना 4 सेंटीमीटर। तो ये सब क्या है, आंसर ये सब दिया है ना। ये ऐसे मैं कर देता हूं, ये करने का मतलब क्या है कि जो यही है वो यहां पे है, वही यहां पे है ना, इसीलिए किस सर्वांग समता कसौटी से हो गया, तो इसीलिए AAS सर्वांग समता कसौटी से क्या लिखेंगे, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ABC किसके सर्वांग सम हो जाएगा, तो DEF नहीं लिखेंगे, देखेंगे A कोण किसके बराबर है, D के, तो चलिए D लिख देते हैं। B कोण किसके बराबर है, F के, तो F लिखेंगे, और C जो बच गया E के, तो ये हमारा त्रिभुज ABC त्रिभुज DFE के सर्वांग सम हो जाता है। क्या लिख देंगे, सिद्ध हुआ, है ना। यही हमें सिद्ध करना था कि दोनों सर्वांग सम होगा, सिद्ध हुआ या प्रूव्ड। तो सिद्ध हुआ भी लिखते हैं, प्रूव्ड भी लिखते हैं, यह चीज और भी लिखते हैं जो बड़ा टफ लगता है सभी को। क्या लिखते हैं, एक लिखते हैं हम लोग QED। क्या लिख देते हैं, QED। QED का मतलब भी होता है सिद्ध हुआ, लेकिन इसका जो फुल फॉर्म होता है QED का वो होता है क्वाड इराट डेमोन्स्ट्रेंडम, क्वाड इराट डेमोन्स्ट्रेंडम, है ना। और ये क्वाड इराट डेमोन्स्ट्रेंडम का मतलब क्या है, सिद्ध हुआ। अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बस क्या लिखना है, सिद्ध हुआ या प्रूव्ड, ठीक है। तो अब ये 2 क्वेश्चन हो गया, अब हम आगे भी करेंगे, लेकिन अगले क्लास में मैं आपके बुक से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए नीचे जो आपको दिख रहा है, क्या है, नीचे कुछ दिखा आपको, पहले क्या है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी नए वीडियोस आए
उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।